नमस्कार, मी सुमित गाडेकर. चला बोलू काही या कार्यक्रमामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतोय. दर्शको, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अत्यंत महत्त्वाचं असं विधान केलंय. ते विधान म्हणजे भारताच्या इतिहासामध्ये, आजपर्यंतच्या इतिहासामध्ये सर्वात कमी शिकलेले पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांचं नाव घेतलं जाईल, अशा पद्धतीचं वक्तव्य दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केलेलं आहे. त्याचं कारणही असंच आहे की नेहमीच नरेंद्र मोदी यांच्या शिक्षणावरती आणि त्यांनी मिळवलेल्या डिग्रीवरती अनेक वेळा देशामध्ये प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेले आहेत. नरेंद्र मोदी यांचं ॲक्च्युअल त्यांनी घेतलेलं शिक्षण किती आहे, खरंखुरं घेतलेलं त्यांनी शिक्षण किती आहे, ते पदवीधर आहेत का, पदवीधर असते किंवा आहेत तर मग ते कोणत्या विद्यापीठातून, कोणत्या राज्यातून ते पदवीधर झाले, कोणत्या विषयातून ते पदवीधर झाले, अशा अनेक गोष्टींविषयी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत आणि ते वेळोवेळी केले जात आहेत. यात सर्वात आधी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरती थेट टीका केली आहे. आपण जर पदवीधर असाल तर तुम्ही तुमचा पदवीधरेचा जो काही प्रमाणपत्र आहे ते देशाला दाखवणं महत्त्वाचं आहे असं आम्हाला वाटतं, असं म्हणत केजरीवाल यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावरती टीका केली आहे. खरं तर आजपर्यंतच्या इतिहासामध्ये सर्वात कमी शिकलेले पंतप्रधानमधून नरेंद्र मोदी यांचं नाव घेतलं जाईल, अशा पद्धतीची टीका देखील अरविंद केजरीवाल यांनी केली आहे. एकंदरीत या संदर्भात त्यांनी वेळोवेळी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधलेला आहे. खरं तर त्यांनी साधलेला पत्रकार संवाद म्हणजे पत्रकार परिषदेतला जो काही संवाद आहे तो व्हिडिओ आज आमच्या हाती लागलेला आहे, ते आपण तुम्हाला दाखवणार आहोत. एकंदरीत अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रमाणपत्राविषयी आणि त्यांच्या शिक्षणाविषयी आणि एकंदरीत जास्त शिकलेला पंतप्रधान कशा पद्धतीने तो लायक ठरतो आणि कमी शिकलेला पंतप्रधान त्याला कशा पद्धतीनं लोक वेड्यात काढतात, किंबहुना कमी शिकलेला पंतप्रधान हा कशा पद्धतीने देशाला रसातळाला घेऊन जाण्यासाठी कारणीभूत ठरतो, या सगळ्यांची कारणं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिलेली आहेत. आपण बघूयात एकंदरीत अरविंद केजरीवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरती कशा पद्धतीने टीका केली आणि कोणत्या प्रश्नांची उपस्थिती त्यांनी केलेली आहे. बघूयात आपण. एक उनका बयान आया कि अगर किसी दिन बारिश हो रही है और बादल हैं तो बादलों के पीछे हवाई जहाज जो है उसको रडार नहीं पकड़ पाएगा. ये तो जिसने भी सुना उसे ही लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं. आर्मी के लोगों ने, फौज के लोगों ने, एयरफोर्स के लोगों ने, बच्चों ने, पढ़ने वाले बच्चों ने, युवाओं ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा. उससे ऐसे लगता है कि उनका विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में कितनी कम जानकारी है. कनाडा गए, वो कनाडा में उन्होंने कुछ वो कहने की कोशिश कर रहे थे, a+b² होल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे किसी को समझ नहीं आया. पूरी दुनिया उस टाइम प्रधानमंत्री जी को देख रही थी. पूरी दुनिया के सामने देशवासी एक तरह से बड़े एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे. एक और मैं देख रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं. बच्चों को वो बता रहे थे कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है. अब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक बहुत बड़ा सत्य है. ये पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया के अंदर इस पे खूब काम चल रहा है. अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, तो फिर तो उसके ऊपर हम एक्शन भी कैसे ले पाएंगे. और मैं देख रहा था उसमें जो बच्चे सुन रहे थे वो दबी जबान में हंस रहे थे. ऐसे में ये संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं. प्रधानमंत्री जी के कुछ वीडियो हमने देखे. एक भाषण में वो कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गांव के स्कूल गया था, उससे ज़्यादा मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है. प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना क्यों ज़रूरी है. प्रधानमंत्री को एक ही दिनों में सैकड़ों फैसले लेने होते हैं, विज्ञान से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित. अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके, तरह तरह के किस्म किस्म के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्तखत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे.
जैसे नोटबंदी हुआ, नोटबंदी से देश को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। नोटबंदी से देश एक तरह से 10 साल पीछे चला गया। इतना ज़्यादा नोटबंदी से पूरी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो कभी किसी हालत में नोटबंदी ना करते। जीएसटी लागू किया गया, जीएसटी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया इसने पूरी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। आज अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो जीएसटी ठीक से देश के अंदर लागू होता। किसानों के 3 काले कानून लागू किए गए। जिस तरह से वो कानून लाए गए बिना लोगों से पूछे, बिना बातचीत किए, ये समझ में नहीं आता कि किसने जाके प्रधानमंत्री जी के कान भरे और उन्होंने वो कानून पास कर दिया। अंत पंत में 1 साल के बाद वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति जाके प्रधानमंत्री जी को बेवकूफ़ बना सकता है अगर प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे नहीं होंगे। पिछले कुछ वर्षों के अंदर 60,000 स्कूल देश के अंदर बंद कर दिए गए। देश की आबादी एक तरफ बढ़ रही है, स्कूल तो बढ़ने चाहिए थे, लेकिन 60,000 स्कूल बंद कर दिए गए। इसका मतलब देश में शिक्षा को तवज्जो नहीं दी जा रही जो तवज्जो दी जानी चाहिए। एक अनपढ़ देश कैसे तरक्की करेगा? हाईकोर्ट के ऑर्डर ने प्रधानमंत्री जी की शिक्षा को लेकर जो संशय था वो और बढ़ा दिया है। इस बात का लोगों को जवाब नहीं मिल पाया कि प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं। कुछ डिग्री इधर उधर, एक दिन अमित शाह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ वर्ष पहले डिग्री दिखाई थी। अगर डिग्री है और वो सही है तो डिग्री दिखाई क्यों, दी क्यों नहीं जा रही? गुजरात विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय डिग्री क्यों नहीं दे रहे? उनकी जानकारी क्यों नहीं दे रहे? तो लोगों के मन में 2 ही आंसर हैं क्यों नहीं दे रहे। एक ही हो सकता है इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अहंकार है कि मैं क्यों दूं, मेरी डिग्री मांगने वाले ये कौन होते हैं, इनकी औकात क्या है। पर जनतंत्र के अंदर इस तरह के प्रश्न तो ठीक नहीं है, इस तरह का अहंकार तो ठीक नहीं है। अगर जनता मांगती है तो देनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न जनता के मन में ये उठ रहा है कि डिग्री इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि डिग्री हो सकता है फर्जी हो, डिग्री हो सकता है नकली हो। तो ये जनता के मन में कल के ऑर्डर के बाद बहुत सारे अफवाहों का बाजार गर्म है, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और ये नहीं समझ में आता कि अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े, गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़े, तो गुजरात विश्वविद्यालय को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारा लड़का जो है वह देश का प्रधानमंत्री बन गया। दिल्ली विश्वविद्यालय को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि वो उनकी डिग्री को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज एक ही प्रश्न है मेरे सामने कि क्या 21वीं सदी के भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए? डज इंडिया नीड एन एजुकेटेड पीएम? आप अगर कोई कंपनी चलाते हैं और अपनी कंपनी के लिए कोई मैनेजर हायर करते हैं, तब भी उसमें लिखते हैं कि ही शुड बी MBA क्वालिफिकेशन लिखते हैं। तो क्या देश को चलाने वाले यानंतर महाराष्ट्रातले शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी, त्यांच्यावरती प्रमाणपत्राविषयी आणि एकंदरीत शिक्षणाविषयी त्यांनी देखील टीका केलेली आहे। नेमकं संजय राऊत यांनी काय बोललेलं आहे आपण पाहूयात। तो उनको 25,000 का जुर्माना ठोक दिया। क्यों? हमारी डिग्री जनता के सामने है, राष्ट्रपति की डिग्री भी हम मांग सकते हैं, किसी हाईकोर्ट चीफ जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हम मांग सकते हैं। प्रधानमंत्री की डिग्री छुपाने का कारण क्या है? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर, सामने आकर अपनी डिग्री के बारे में खुलासा करना चाहिए। और हमारी तो मांग है पार्टी की कि जो नया संसद भवन जो बन रहा है उसके मुख्य द्वार पर, ग्रैंड एंट्रेंस पर ये डिग्री लगनी चाहिए। सभी नेता यही पूछ रहे हैं, एक दूसरे की डिग्री निकालने के लिए आप सभी नेता एक दूसरे की डिग्री निकालने का काम। नहीं, हमने नहीं निकाला, हमारी डिग्री जनता के सामने है। डिग्री कौन किसकी निकाल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिग्री बोगस है। ये तो बोगस डिग्री की फैक्ट्री आपको मालूम है। आप 10 लोगों के नाम लीजिए और उनकी डिग्री चेक कर लीजिए। सर, अदानीचा मुद्दा या निमित्ताने मागे पडतो? अजिबात नाही, कारण अचानक हे प्रकरण समोर नाही, अचानक नाही आहे हे। फक्त गुजरात हायकोर्टानं दंड ठोठावला केजरीवाल यांना, त्यानंतर हे प्रकरण सुरू झालं।
डिग्रीचं 25,000चा दंड, हा कुठला न्याय, हा कुठला कायदा? फक्त प्रधानमंत्र्यांची डिग्री मागितली म्हणून? याच्यातूनच खरं खोटं काय हे स्पष्ट होत आहे. आणि गौतम अडाणीचा मुद्दा हा अजिबात संपलेला नाही. कालच्या वज्रमूठ जाहीर सभेत सुद्धा माननीय उद्धव ठाकरे यांनी याच मुद्द्यावर जोर दिला होता. राहुल गांधी आज सेशन कोर्टामध्ये जात आहेत. 3 दिवस उरलेत अधिवेशनाचे, आज उद्या आणि गुरुवारी. काय वाटतं, निलंबन मागे घेतलं जाईल? असं आहे की मुळात त्यांची शिक्षाच गैरकायदेशीर आहे, त्यांच्यावरचा खटला गैरकायदेशीर आहे, बोगस आहे, बेकायदेशीर आहे. त्याच्यामुळे आपोआप शिक्षासुद्धा ही बेकायदेशीर ठरते. आम्हाला खात्री आहे की सेशन कोर्ट किंवा गुजरातचं उच्च न्यायालय या संदर्भात त्यांना न्याय देईल. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जी घटना घडली ती राष्ट्रवादीच्या एका मोठ्या नेत्याच्या मुलानं केली असं भाजप आरोप करत आहे. भाजपला आरोप- राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आहेत असं देखील म्हणतात अनिल बोंडे. नाही, मला काय घटना घडली माहीत नाही, पण दंगलखोर कोण होते आणि दंगली या देशात कोण घडवते सगळ्यांना माहिती आहे. काल हुबळीला दंगल कोणी घडवली? हावडाला दंगल कोण घडवत आहे? महाराष्ट्रामध्ये दंगली कोण घडवत आहे? हां, भारतीय जनता पक्षाने एक नवीन विंग निर्माण केलेली आहे फक्त दंगली घडवायच्या. निवडणुकांच्या आधी 2024पर्यंत हा देश दंगलीमध्ये होरपळून टाकायचा आणि मग निवडणुकांना सामोरं जायचं किंवा निवडणुका पुढे ढकलायच्या, अशा प्रकारचं यांचं धोरण दिसत आहे. विश्व हिंदू परिषदेनं आपका क्या है? हो गया. देखिए, बंगाल के अंदर तो वायलेंस हो रहा है वो बीजेपी स्पॉन्सर्ड वायलेंस है. लोकसभा चुनाव, बस यही टारगेट है और कुछ सीटें टारगेट करना चाहती है, उसके लिए वायलेंस हो रहा है. रामनवमी, प्रभु राम जन्मोत्सव, ये कोई वायलेंस का कारण बन सकता है? ये बार बार हो रहा है. और ऐसे राज्यों को चुनाए जहाँ एक तो चुनाव है या वहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है या सरकारें कमज़ोर है. महाराष्ट्र में हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में जो सरकार बन रही है वो शिंदे गुट और बीजेपी की, वो बहुत कमज़ोर सरकार है, बहुत अनपॉपुलर सरकार है. आने वाले चुनाव में लोकसभा के उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा तो राज्य में दंगे कराइए. कर्नाटक में चुनाव है, वहाँ दंगे शुरू हो गए. पश्चिम बंगाल में लोकसभा पूरी तरह से बीजेपी हारने वाली है, वहाँ दंगे शुरू कर दिए हैं. जहाँ जहाँ बीजेपी को डर है वहाँ दंगे की शुरुआत हो जाए. बिहार में भी ऐसे दंगे हुए. कल अमित शाह जी ने कहा है कि अगर 24 को सत्ता आती है, मोदी जी फिर आते तो दंगे करने वालों को हम उल्टा लटकाएंगे. अभी लटकाइए ना, गृह मंत्री है देश के, आपको किसने रोका है? अभी करिए, कर्नाटक में करिए, पश्चिम बंगाल में करिए, आपको किसने रोका है? महाराष्ट्र में किसने किया? लटकाइए. आप देश के गृह मंत्री हो भाई, अमित भाई, आप देश के गृह मंत्री हो. उसमें बिहार भी आता है, उसमें बंगाल भी आता है, उसमें महाराष्ट्र भी आता है. तर अशा पद्धतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रमाणपत्राविषयी, डिग्रीविषयी आणि त्याच पदवीधर विषयी आणि एकंदरीत त्यांच्या शिक्षणाविषयी देशभरामध्ये अनेक वेळा वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत. आता गुजरात न्यायालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना देखील समन्स पाठवलेले आहेत किंवा त्यांना दंड देखील त्यांनी ठोठावलेला आहे. तुम्ही वारंवार प्रमाणपत्र मागताय किंवा पुरावे मागतायत, या संदर्भात ते पुरावे आम्ही उघड करू शकत नाही किंवा काहीतरी त्यांच्या पद्धतीनं न्यायालयाने त्या खुलासा करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. एकंदरीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शिक्षणाविषयी आणि प्रमाणपत्राविषयी नेहमीच हा वाद, एकंदरीत हा मुद्दा वादाचा ठरलेला आहे. तुर्तास चला बोलू काही या कार्यक्रमातून मी सुमित गाडेकर आता आपला निरोप घेतोय. पुन्हा भेटण्यासाठी एका वेगळ्या विषयासह. तोपर्यंत नमस्कार.